बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबाजी लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करती चलूँगा, अगर आप मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पे अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस को आप सीख सकें और समझ सकें। और मेरे चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और अजीज़ों में शेयर करें, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं, जो नहीं पढ़ सकते, वो भी यहाँ पे अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी बुक्स और स्टोरीज़ और वाक़यात को एंजॉय कर सकें और उससे सीख समझ सकें। वीडियो के मुतालिक फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। लड़कियों के स्कूल में आने वाली नई टीचर, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और तालीमी तौर पर भी काफ़ी मजबूत थी, काफ़ी लायक थी, लेकिन इसने अभी तक शादी नहीं की थी। तमाम लड़कियां इसके एक दिन इर्द गिर्द जमा हो गईं और मजाक करने लगीं कि मैडम, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आप इतनी खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ है आपके पास, तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की? मैडम ने दास्तान कुछ इस तरीके से शुरू की कि एक औरत की 5 बेटियां थीं। शोहर ने इसको धमकी दी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो इसकी बेटी को बाहर किसी सड़क या चौक पर फेंक आएगा। खुदा की मर्जी कुछ यूं हुई कि अल्लाह ताला ने उस औरत को 6वीं दफ़ा भी, 6ठी मरतबा भी बेटी ही पैदा की, उसके घर बेटी ही पैदा हुई और शोहर ने उस बेटी को, लड़की को उठाया और रात के टाइम सड़क के एक वीरान चौक पर रख के वापस आ गया। तो वो औरत सारी रात रोती रही और अपनी बेटी से खुदा के हुजूर दुआ करती रही, क्योंकि वही जो है वो सबकी हिफाजत करने वाला है। तो उस नन्ही सी जान के लिए उसकी माँ दुआ करती रही और बेटी को खुदा के सुपुर्द कर दिया। दूसरे दिन सुबह वालिद ने जब चौक से गुजरा तो देखा कि कोई भी बच्ची को लेकर नहीं गया। बाप बेटी को वापस घर लाया, लेकिन दूसरी रात फिर बेटी को चौक पर रखाया। लेकिन रोज़ यही होता रहा, हर बार वालिद बाहर रख कर आता और जब सुबह उठ के देखता तो बेटी को कोई भी नहीं लेके जाता, तो मजबूरन वापस उसे घर उठा लाता। यहाँ तक कि उसका बाप थक गया और खुदा की मर्जी पर राज़ी हो गया। फिर खुदा ने कुछ ऐसा किया कि 1 साल बाद उसकी औरत के यहाँ दोबारा जो है वो अल्लाह ताला ने उसकी सुनी और उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन चंद दिन बाद बेटियों में से एक की मौत हो गई। उस बेटे के पैदा होने के कुछ दिन बाद उस औरत की एक बेटी जो है वो फौत हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। तो उसके बाद हर साल अल्लाह ताला ने उस औरत को करते करते 5 बेटे अता किए और आहिस्ता आहिस्ता उस औरत की 4 बेटियां जो हैं वो अल्लाह को प्यारी हो गई और सिर्फ एक बेटी उसकी जिंदा बची, और वो वही बेटी थी जिससे वो आदमी यानी इस बच्ची का बाप अपनी जान छुड़ाना चाह रहा था। माँ भी इस दुनिया से चली गई और इधर 5 बेटे और एक बेटी बची और वो सब जवान हो गए और बड़े हो गए। टीचर ने कहा, पता है बच्चों को कि वो बेटी कौन है जो जिंदा रह गई थी? वो मैं हूँ, और मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की कि मेरे वालिद इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते और कोई दूसरा नहीं जो इनकी खिदमत करे, बस मैं ही इनकी खिदमत किया करती हूँ। और वो 5 बेटे कभी कभार आकर बाप का हाल चाल पूछ जाते हैं। वालिद हमेशा शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया इसके लिए मुझे माफ़ कर दो और शादी कर लो। मैंने कहीं, उस टीचर ने बच्चों को बताया, लड़कियों को, मैंने कहीं बेटी की बाप से मोहब्बत के बारे में एक प्यारी सी स्टोरी या किस्सा पढ़ा था कि एक बाप बेटे के साथ फुटबॉल खेल रहा था और बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए जानबूझकर हर बार हार जाता था। दूर बैठी बेटी बाप की शिकस्त यानी उसकी हार उससे बर्दाश्त नहीं हुई और वो बाप के साथ लिपट कर रोते हुए बोली कि बाबा, आप मेरे साथ खेलें ताकि मैं आपकी जीत के लिए हार सकूं। सच ही कहा जाता है कि बेटी बाप के लिए रहमत होती है। अगर ये वाक़या, ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे आगे शेयर करने से बिल्कुल नहीं रोकेंगे और आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, जो कि इंतहाई सबक आमूज़ है। इस दौर में बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक लेसन है और हम लोग अपने आसपास देखते भी हैं। इस पर मुझे मज़ीद अपने लफ्ज़ों में बयान करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे दूसरों के साथ शेयर करेंगे ताकि बाकी भी इस बात को समझ सके कि बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती हैं और अल्लाह ताला से हर हाल में रहमत मांगनी चाहिए। जिस पर अल्लाह ताला की रहमत हो उसे और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो इस यकीन के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि आप वीडियो को लाइक किया होगा, अपने कमेंट्स करेंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी सबक आमूज़ स्टोरीज़ जो है वो मिल सके। होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।